हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे नंबर सिस्टम के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है शून्यों की संख्या। जी हाँ दोस्तों, शून्यों की संख्या जो कि आपके वनडे एग्जाम में या फिर वैसे एग्जाम जिसमें मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें शून्यों की संख्या से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग विशेष रूप से उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। उसको जानने से पहले हम लोग शुरुआत में शून्यों की कुछ गुण होते हैं उसके बारे में जानेंगे। शून्यों की गुण, जैसे कि मान लेते हैं कोई संख्या, मान लेते हैं कि 7 दिया हुआ है। अब कोई संख्या 7 दिया हुआ और 7 के पीछे यदि हम लगातार यदि शून्य देते रहेंगे तो इस 7 के मान पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इस संख्या का आप कुल मान जो है वह आप 7 ही कहोगे। किंतु यदि इसी स्थिति में यदि ये सारे शून्य को इस 7 के यदि दाईं ओर रखा जाए, जी हाँ दोस्तों, यदि 7 के दाईं ओर रखा जाए तो इसका जो मान होता है जितने शून्य है उतना गुना बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि शून्य का मान जो है वह किसी भी संख्या के बाईं ओर रखने पर नहीं बढ़ता है, बल्कि मान उसका अपरिवर्तित रहता है। किंतु किसी भी संख्या के दाईं ओर हम शून्य की संख्या यदि बढ़ाते जाते हैं तो उस संख्या का मान उतना गुना बढ़ता चला जाता है। तो ये हुआ शून्य का गुण। तो हम लोग इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि लिखे हमने कि शून्यों की संख्या दाईं ओर से, ठीक है। हाँ दोस्तों, आप लोग जैसे इस 7 के दाईं ओर जितनी भी शून्य है उसी शून्य की संख्या को आपको गिनना है कि उस संख्या में कितने कुल शून्य होंगे। जैसा कि आप यहाँ कह सकते हो कि शून्यों की संख्या यहाँ पर कुल कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें शून्यों की संख्या 6 दिख रही है, किंतु इसमें भी तो आपको शून्यों की संख्या 6 तो दिख रही है दोस्तों। लेकिन इसमें हम लोग जानते हैं कि शून्य जो है वह बाईं ओर आने के बाद उसका मान अपरिवर्तित रहता है किसी भी संख्या के। तो इस प्रकार हम इसके अंतर्गत केवल शून्यों की संख्या, वैसे शून्य की संख्या देखेंगे जो कि किसी भी संख्या के दाईं ओर दी हुई रहती है। दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि जैसे मान लेते हैं कि दिया हुआ है 7 2 0 8 3 5 0 0 0। यदि इस प्रकार भी क्वेश्चन दिया रहे तो यदि आपको कहा जाए कि बताओ इसमें शून्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो आप दाईं ओर से शून्यों की संख्या देखोगे। तो दाईं ओर से यदि हम शून्यों की संख्या देखते हैं तो 1 2 और 3, इसमें शून्यों की संख्या टोटल कितनी है दोस्तों, 3 है। हम देखते हैं कि इसके बीच में भी शून्य दिखा है, लेकिन इस शून्य को हमको काउंट नहीं करना है, गिनना नहीं है, क्योंकि हमको उस शून्य को देखना है कि जिसके बाद, जैसे ये 3 शून्य दिखा तो 3 शून्य के बाद आने वाली जो एक संख्या 5 आ गई तो उसके बाद कितनी भी शून्य क्यों ना हो हमको उसको गिनती नहीं करनी है, केवल उस शून्य को देखना है जो कि उस संख्या के बाद कोई भी दूसरा शून्य नहीं होना चाहिए, जो कि इसमें 3 शून्य है। तो ये हम लोगों ने देखा कि शून्य का गुण जो होता है वह किसी भी संख्या के दाईं और यदि हम शून्य बढ़ाते जाते हैं तो उसका मान बढ़ता जाता है, किंतु बाईं और शून्य देने पर उसके संख्याओं के मान में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो अब दोस्तों आपसे हमारा एक प्रश्न है कि हमें शून्य कब मिलता है, शून्य कब मिलता है, ये हमारा आपसे प्रश्न है। शून्य कब मिलता है, ये हमारा प्रश्न है दोस्तों कि शून्य कब मिलता है। तो आप जानते हो कि जब 2 और 5 को यदि आप गुना करते हो तब आपको शून्य मिलता है। 2 और 5 के गुणनफल से आपको क्या मिलता है, शून्य मिलता है। और इसके अलावा और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें 2 और 5 के अलावा यदि गुना किया जाए तो आपको शून्य की प्राप्ति होगी। जैसे मान लेते हैं यदि आप 1 को यदि आप 5 से गुना करते हो तो देखिए आपको 5 मिला, शून्य तो मिला नहीं। ठीक उसी तरह यदि 2 को आप 3 से गुना करो तो 6 मिला, शून्य तो मिला नहीं। 1 को यदि आप 10 से गुना करते हो तो आपको 10 तो जरूर मिला, लेकिन इस 10 भी किससे मिलकर बना है, 2 गुने 5 से मिलकर बना है। यानी कि शून्य को प्राप्त करने के लिए हमें 2 और 5 का होना क्या है, बहुत ही जरूरी है, तभी हमें शून्य की प्राप्ति हो सकती है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि 2 और 5 के मिलने से 10 बना। अब इसके अलावा दूसरा मान लेते हैं 2 गुने 2 रहा, 5 गुने 5 रहा। तो इस प्रकार यदि इस संख्याओं को यदि आप गुना करते हो तो 2 दूनी 4 5 20 20 5 100 20 5 100। इसके अलावा मान लेते हैं 2 गुने 2 गुने 2 और 5 गुने 5, इसको गुना करते हो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40 5 200। इसके अलावा मान लेते हैं 2 गुने 2 5 गुने 5 गुने 5, यदि इसको गुना करते हो तो 2 दूनी 4 5 20 5 100 100 5 500।
तो दोस्तों ये जो 4 एग्जाम्पल हैं, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि 2 और 5 के जितने जोड़े बने, शून्यों की संख्या भी आपको उतनी ही मिलेगी। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पर 2 और 5, इसका एक जोड़ा बना, तो इस प्रकार आपको जो रिजल्ट निकला उसमें शून्यों की संख्या भी आपको एक ही मिली। इसमें जोड़े की संख्या कितनी है दोस्तों? 2 और 5 के जोड़ों की संख्या 1 है, तो इस प्रकार हमें शून्य की संख्या भी हमको 1 मिली। ठीक उसी तरह यदि 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 में आप देखते हो तो आपको इसमें 2 और 5 के जोड़े जो हैं वह 2 मिले हैं। जैसे ये देखिए, ये 2 इस 5 के साथ एक जोड़ा बना, फिर ये 2 इस 5 के साथ दूसरा जोड़ा बना, तो अर्थात इसमें जोड़े की संख्या 2 है। 2 और 5 के जोड़े की संख्या 2 है, तो इस प्रकार आपको शून्य की भी संख्या जो है वो आपको 2 मिली। ठीक उसी तरह आप यदि इसमें आप बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें 5 2 है, 5 की संख्या 2 है, लेकिन 2 की संख्या तो 3 है, 2 की संख्या 3 है, तो इस प्रकार 2 5 जो है वह 2 के साथ ही जोड़ा बनाएगा। इस प्रकार 2 5 2 के साथ जोड़ा बना, तो जोड़ों की संख्या हुई 2। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसमें शून्यों की संख्या भी आपको 2 ही मिली। ठीक उसी तरह आप नीचे भी देख सकते हो, यहाँ 2 था, 2 था, यही 2 जो है वह 2 5 के साथ जोड़ा बनाएगा। तो इस प्रकार जोड़ों की संख्या हो गई 2, और ये 5 तो एक एक्स्ट्रा में बच गया, तो इसका तो जोड़ा 2 के साथ मिला नहीं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 5 के साथ जोड़ा बनाया, तो शून्यों की संख्या भी आपको 2 ही मिलेगी। तो इतना कहने से हमारा जो निष्कर्ष निकलता है कि किसी संख्या में 2 एवं 5 के जितने जोड़े होंगे शून्य की संख्या भी उतनी ही होगी। शून्य की संख्या भी उतनी ही होगी। इसी संख्या में 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे शून्य की संख्या भी उतनी ही होगी। इसमें 2 और 5 के एक जोड़ा बना, इसलिए शून्य की संख्या 1 हुई। इसमें 2 और 5 के 2 जोड़े बने, तो इसलिए शून्य की संख्या 2 हुई। इसमें 2 और 5 के इसमें भी 2 जोड़े बने, तो इसलिए शून्य की संख्या 2 हुई। ठीक उसी तरह इसमें भी 2 और 5 के 2 जोड़े बने, इसलिए शून्यों की संख्या 2 हुई। ये हमारा निष्कर्ष था इतना बताने का। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि किस प्रकार उसमें कितने शून्यों की संख्या होगी। मान लेते हैं दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ हो, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 2, इतने संख्या। इसमें कौन कौन सी संख्या दी हुई है? 2 दी हुई है, 5 दी हुई है और 3 दी हुई है। तो हम देखते हैं 2 कितनी बार आया है? 1 2 3, तो 2 3 बार आया है, अर्थात 2 पर पावर 3। ठीक उसी तरह 5 कितनी बार आया है दोस्तों? 1 2 3 4, 5 आया 4 बार। इस प्रकार 5 पर पावर 4 और 3, तो 3 की तो संख्या 2 है, लेकिन हम जानते हैं कि शून्य को बनाने के लिए, शून्य की संख्या के लिए 3 की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि शून्य जो है वह केवल 2 और 5 की ही सहायता से बनते हैं। इस प्रकार देखिए दोस्तों, इसमें 2 की संख्या तो 3 है और इसमें 5 की संख्या तो 4 है। तो अभी हमने बताया है कि 2 और 5 के जितने जोड़े होंगे शून्यों की संख्या भी उतनी ही होगी। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि 2 की संख्या यहाँ 3 है, तो ये 2 जो है वह 3 5 के साथ ही जोड़ा बनाएगा। या फिर यहाँ पर 4 है, 5 की संख्या 4 है, तो यह 4 2 के साथ ही जोड़ा बनाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि 2 की संख्या कम से कम तो 3 है, सॉरी अधिक से अधिक तो 3 ही है, और 5 की संख्या तो 4 है। तो इसलिए 3 की संख्या जो 2 बार है, सॉरी 2 3 बार है, या 5 3 बार के साथ ही जोड़ा बनाएगा। तो इस प्रकार शून्यों की संख्या आपको कितनी मिल जाएगी? 3 मिल जाएगी, क्योंकि 2 2 3 जो है वह 5 को 3 के साथ ही जोड़ा बनाएगा। एक 5 जो है इसमें एक्स्ट्रा आ गया है, तो 2 और 5 के 3 3 जोड़े बनेंगे। तो इस प्रकार शून्यों की संख्या भी आपको 3 ही मिलेगी। आप इसको आप गुना करके भी देख सकते हो, 2 दूनी 4 5 20 25 100 25 500 5 या 1500 15 तिया 4500, 45 दूनी 90 90 5 9 5 45 45 सर, 2 दूनी 4 5 20 25 100 25 500 5 तिया 15 15 तिया 45 45 दूनी 90 90 5 4500। जी हाँ दोस्तों,
45 सही होगा शायद। तो आप देख सकते हैं कि इसमें शून्यों की संख्या 45,000 होगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी हुई, 3 मिली। तो हम कह सकते हैं कि 2 और 5 के जितने जोड़े बने तो शून्यों की संख्या भी उतनी ही मिली। ये क्वेश्चन हो गया। अब मान लेते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन यदि इस प्रकार दिया हुआ रहे, जैसे मान लेते हैं यहाँ दिया हुआ है 2 पर पावर 125 गुने 5 पर पावर 24। यदि इसमें आपको बताया जाए कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो शून्यों की संख्या दोस्तों कितनी होगी, आप कह सकते हो कि शून्यों की संख्या 24 होगी। क्यों? क्योंकि 5 की संख्या 24 है, या 5 जो है वह अपना जोड़ा जो है वह 2 के साथ ही बनाएगा, लेकिन 5 की संख्या 24 है, इस प्रकार 2 की संख्या भी 24 होगी, तभी वो आपस में जोड़ा बनाएंगे। इसमें 2 की संख्या तो अधिक है ना, लेकिन जोड़ा बनाने के लिए केवल 5 को 24 को 2 ही की ही आवश्यकता होगी। इस प्रकार जोड़े की संख्या 24 बनी, इसलिए शून्यों की संख्या भी आपको 24 मिलेगी। ठीक, इसके अलावा मान लेते हैं हमारे पास ये ऑप्शन है कि 2 पर पावर 300 गुने 5 पर पावर 400। यदि आप इसमें बोला जाए कि बताओ शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो शून्यों की संख्या आप कह सकते हो कि 2 की संख्या 312 है, 5 की संख्या 412 है, तो 2 जो है 2 की संख्या 312 है, तो यह 5 की संख्या 312 के ही साथ जोड़ा बनाएगी। इस प्रकार शून्यों की संख्या आपको 300 होगी। क्यों? क्योंकि जोड़े 300 बनेंगे, तो इस प्रकार शून्यों की संख्या भी 300 ही होगी। ये हो गए दोस्तों। इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यदि क्वेश्चन इस प्रकार दिया रहे कि 5 पर पावर 50 गुने 16 पर पावर 24, 16 पर पावर 24। यदि इस प्रकार क्वेश्चन दिया रहे और आपसे कहा जाए कि बताइए दोस्तों कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आप ऐसे कह सकते हो कि देखिए दोस्तों, शून्य बनाने के लिए 2 और 5 की आवश्यकता है। 5 तो है, 2 तो नहीं है, तो लेकिन ये 16 जो है वो 2 के रूप में इसको ब्रेक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। हम इस 16 को क्या लिख सकते हैं, हम इस 16 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 4, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 पर पावर 4 इस 16 को लिख सकते हो, और ऊपर तो 24 है ही। तो इस प्रकार 5 पर पावर 50 गुने 2 पर पावर 24 के 96। तो हम देख सकते हैं कि 5 की संख्या 50 है, 2 की संख्या 96 है, तो जोड़ों की संख्या कितनी होगी, 50 ही होगी, क्योंकि 50 बार है, तो ये 2 50 बार के ही साथ जोड़े बनाएंगे। इस प्रकार जोड़े की कुल संख्या हो जाएगी 50। तो इस प्रकार शून्यों की संख्या भी 50 हो जाएगी। शून्यों की संख्या भी 50, क्योंकि 5 50 है, तो 2 50 के साथ ही जोड़ा बनाएगी। इस प्रकार शून्यों की संख्या हो गई। और भी मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन से भी इस प्रकार दिए हुए हों। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन यदि इस प्रकार हो 25 पर पावर 35 गुने 125 पर पावर 25 गुने 8 पर पावर 20 गुने 35 पर पावर 40। इस प्रकार कोई संख्या दी हुई हो और यदि आपसे कहा जाए कि शून्यों की संख्या बताना है, शून्यों की संख्या बतानी है, आप कैसे बताओगे? तो देखिए दोस्तों, आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको 2 और 5 की आवश्यकता है। उसके लिए देखिए 25 में को आप 5 गुने 5 तो लिख ही सकते हो। ठीक उसी तरह 125 को भी आप 5 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हो। 8 को आप 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हो। 35 को आप 5 गुने 7 लिख सकते हो। लेकिन 5 गुने 5 है, अर्थात 5 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 5 पर पावर 2। यहाँ पर 5 कितनी बार आया है, तो 3 बार, 5 पर पावर 3। यहाँ 2 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 2 पर पावर 3। लेकिन 5 तो यह एक ही बार ही है। यदि आपको कहा जाए कि बताओ इसमें 5 की संख्या कितनी होगी, 5 की संख्या, क्यों? क्योंकि आपको शून्य ज्ञात करने के लिए 2 और 5 की ही आवश्यकता है, क्योंकि 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे शून्यों की संख्या भी उतनी ही होगी। इस प्रकार आप देखिए इसमें 5 की संख्या कितनी बनी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 5 2 बार था, 25 को 5 गुने 5 अर्थात 5 पर पावर 2 लिखे। तब आप क्या कीजिए दोस्तों, 5 के इस पावर को यानी कि 2 को आप 25 के इस पावर के साथ गुना कीजिए। तो देखिए 5 का ये पावर में है 2 और 25 पर पावर है 35। इस 35 को आप इस 2 से गुना कीजिए, तो 35 दूनी 70। ठीक उसी तरह इसमें भी देखिए दोस्तों, 5 है यहाँ, 5 पर पावर है यहाँ 3,
और यहाँ पर 125 का कुल पावर है 25। तो इस प्रकार पुनः क्या कीजिए, इस पावर को आपको इस पावर से गुना करना पड़ेगा। तो 25 दिया 75। अब इसमें आइए दोस्तों, ये तो दोस्तों इसमें 5 तो है नहीं, हम तो पहले 5 का काम कर रहे हैं। इसमें 5 है, यहाँ 5 पर पावर है 1, यहाँ पर टोटल पर पावर है 40। इस प्रकार आप 5 के इस पावर को आप 40 से गुना कीजिए, तो 1 को 40 से गुना करोगे तो 40। देखिए दोस्तों 5 की कुल संख्या कितनी हो गई, 0 5 5 5, 7 4 11, 11 7 18, 185 हो गई 5 की संख्या। अब 2 की भी संख्या तो हमको निकालनी है, 2 की संख्या। तो 2 देखिए कहाँ है, 2 तो इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें है। यहाँ 2 कितनी बार आया दोस्तों, 3 बार। तो 2 का पावर है यहाँ 3, तो और इस 8 का पावर है 20। तो अब इस 3 को क्या कीजिए, इस 20 से गुना कीजिए, पावर को इस पावर से गुना करना है। तो 20 दिया 7, और तो कहीं 2 है नहीं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 5 की संख्या निकली 185 और 2 की संख्या है 7। तो इस प्रकार कुल जोड़े कितने बनेंगे, 60 बनेंगे। कैसे, तो हम देख सकते हैं कि 2 की संख्या 60 है, तो ये 5 की संख्या 60 के साथ ही जोड़ा बनाएगी। इस प्रकार जोड़े की संख्या हो गई 60, तो इसलिए शून्यों की संख्या में कितनी हो जाएगी दोस्तों, 60 ही हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में यदि आपको कहा जाए कि दाईं ओर से शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो कुल शून्यों की संख्या हो जाएगी 60। और कुछ एग्जांपल्स है दोस्तों जो कि हम देखते हैं। यदि मान लेते हैं आपके पास यदि क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ हो कि 35 पर पावर 70 गुने 45 पर पावर 25 गुने 12 पर पावर 6 गुने 24 पर पावर 20 गुने 49 पर पावर 7 गुने 15 पर पावर 20। ये क्वेश्चन दिया हुआ हो और इसमें आपको कहा जाए कि शून्यों की संख्या ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करोगे, तो हम जानते हैं कि शून्य ज्ञात करने के लिए आपको 2 और 5 की आवश्यकता होगी। तो आप इस 35 में देखिए 5 गुने 7 है, फिर 45 को देखिए तो 5 या 15, 15 या 45, आपको तो विशेष रूप से केवल 5 और 2 की ही आवश्यकता है। फिर इस 12 में देखिए तो 2 दूनी 4, 4 या 12। फिर इस 24 को देखिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 या 24। फिर इस 49 में तो ये तो 7 गुने 7 है, इसके लिए तो हमको कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर 15 को देखिए तो 20 गुने 5। इस प्रकार पुनः अब इस हिसाब में आप देखिए कि 5 की संख्या कितनी होगी, 5 की संख्या। तो इसमें 5 तो दिया हुआ है, इस पर 5 पर पावर नहीं कुछ है तो 1 है। अब इस 5 पर पावर जो 1 है, अब इस 1 को आप इस पावर से गुना कीजिए। तो 1 को आप 70 से गुना करोगे तो 70। फिर आगे बढ़िए तो देखिए हाँ इसमें भी 5 है, पावर 1 है, तो इस पावर को आप इस 25 से गुना कीजिए। तो 1 को 25 से गुना करोगे 25 जोड़। इसमें तो ये 2 है, हम तो पहले 5 की देख रहे हैं, इसमें भी 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं, इसमें 5 है। इस पर 5 पर पावर है 1। अब इस 1 को आप इस पावर से गुना कीजिए, तो 1 को 20 से तो 20। इस प्रकार 5 की कुल संख्या कितनी हो गई, 0 5 5 0 5 2 2 4 4 7 11, 145। 5 की संख्या हो गई 145। अब 2 की हम संख्या निकालना है, 2 की संख्या, 2 इसमें नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें 2 है। ये 2 गुने 2 है, यानी कि 2 पर पावर 2 हो गया। तब देखिए दोस्तों इस 2 पर पावर 2, ये जो घात है पावर जो 2 है, अब इस 2 को आप इस पावर से गुना करोगे तो 2 गुने 6 2 6 12। फिर इसमें 2 गुने 2 गुने 2 है, अर्थात 2 3 बार है। अब इस 3 को, या जो पावर है 3, अब इस 3 को इस 20 से आप गुना करोगे तो 20 या 7। फिर इसमें भी 2 नहीं, इसमें भी 2 नहीं। इस प्रकार देख सकते हो कि 2 की कुल संख्या कितनी होगी, 60 12 72। तो हम देख सकते हैं कि 2 की संख्या 72, 5 की संख्या 145। तो 2 की संख्या 72 है, तो ये जो 2 की संख्या 72 है, ये 5 की संख्या 72 के साथ ही जोड़ा बनाएगी। इस प्रकार कुल जोड़ों की संख्या हो गई 72, इसलिए शून्यों की संख्या भी हो गई कितनी दोस्तों, 72 ही हो गई। शून्यों की संख्या 72। इस क्वेश्चन के लिए दाईं ओर से शून्यों की संख्या हो गई 72। तो दोस्तों हम लोगों ने आज देखा कुछ क्वेश्चन के माध्यम से कि आप किसी भी क्वेश्चन में यदि इस प्रकार के क्वेश्चन यदि दिए गए हों तो आप उसमें दाईं ओर से शून्यों की संख्या कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो आज हम लोगों ने देखा। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम लोग इसी क्लास को पुनः आगे की ओर बढ़ाते हुए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।